हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको करवा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वीडियोस तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको दोनों वीडियोज के लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखो जो सेकेंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और जो भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती थी उसके विद रिस्पेक्ट टू उसकी स्ट्रक्चर्स, जो ज्योमेट्री है उसकी वो क्या होगी, वो सारी मैंने आपको वहां पे बताई है। क्लियर। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब जो देखो जो सेकंड वीडियो में हमने सीखा था हाइब्रिडेशन निकालना, वो सेकंड वीडियो हमें थर्ड वीडियो पे अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड वीडियो पे मैंने आपको सिखा दिया था। अब थर्ड वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। क्लियर। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो बनाते रहें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा नोट्स बनाना, बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी अमोनिया की। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 है, 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7 हो गया टोटल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2s का ऑर्बिटल, ये क्या लिया 2p का ऑर्बिटल। ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। ठीक है, अब ये बताइए ये क्या है हमारे पास, एक ग्राउंड स्टेट। अब मुझे ये बताइए कि हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत है या नहीं। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 3, तो तीनों हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, हमें बाहर ऑर्बिटल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी नीड नहीं है हमें। तो तीनों हाइड्रोजन हम क्या लगाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्लियर है। तो ये और तीनों ऑर्बिटल हमारे यूज हो गए हाइड्रोजन। अब ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है, ये लोन पेयर की फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। तो तीनों ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp3 एक s का है, 3 p के ऑर्बिटल है, तो कितने होंगे sp3। ठीक है, अमोनिया का हमारे पास क्या शेप होता है, पायरामिडल शेप। शेप क्या होता है हमारे पास, पायरामिडल। पायरामिडल क्यों होता है, देखो नाइट्रोजन है हमारे पास। ठीक है, 3 तो हाइड्रोजन अटैच हैं, एक ये, एक ये, एक ये। क्लियर है। और ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एज अ लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण इसका जो एंगल है, ठीक है, वो 107 डिग्री आता है। 109 डिग्री ना आके 107 डिग्री आता है, क्योंकि इनमें क्या होती है हमारे पास रिपल्शन होने लग जाती है, तो इसलिए हमारे पास जो एंगल है वो कम हो जाता है, 107 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है हमारे पास, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे होते हैं, तो जिसके कारण लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर होती है, और एंगल हमारे पास और भी कम हो जाता है, 107 से 104 हो जाता है वो। ठीक है, वो स्ट्रक्चर मैं आपको करवाती हूँ। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हमारे पास ये निकलेगा। क्लियर। ये पायरामिडल स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, पायरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की। पहले आप इसको उतारिए। तो ये क्या है हमारे पास, हम बात करते हैं H2O की। ठीक है, H2O की। तो ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो Z क्या है इसका, 8 होता है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमने क्या लिखा है इसका, ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे 2s का ऑर्बिटल, ये 2p का ऑर्बिटल, हमने 2 इलेक्ट्रॉन 2s में लिखे, 4 हमने पहले 3 सिंगली फील्ड, 1 डबल फील्ड।
ठीक है, ये क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट। अब मुझे फिर से बताओ कि इसको एक्साइट कराने की जरूरत है या नहीं। इसमें भी जरूरत नहीं है, क्यों, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया होता है वो देखा करो। ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, सिर्फ 2, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे, तो हमें बाहर वाले ऑर्बिटल्स को यूज करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक यहाँ पे लग गया, तो हमारे पास जो ये यूज कितने हो रहे हैं, एक एस का हो रहा है, एक पी का हो रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी इसके। लेकिन जो 2 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ये 2, ठीक है, ये एज अ ऑक्सीजन पे लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो ये शेप हमारी क्या निकलती है, वी शेप, वी शेप बोल दो या फिर बेंट शेप बोल दो, ये शेप आती है, ठीक है। और जो एंगल होगा हमारे पास, मैंने बताया लोन पेयर में रिपल्शंस होती हैं, तो ये दोनों लोन पेयर ऐसे जाएंगे, ये किसके पास आएगा, इसके पास, तो इसका एंगल और भी कम हो जाता है, 104 डिग्री हो जाता है, 109 से 104, क्योंकि sp3 टेट्राहेड्रल शेप है, और टेट्राहेड्रल में एंगल मैंने आपको बताया सेकेंड वीडियो में 109.2 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण एंगल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है अमोनिया और वाटर के केस में। क्लियर, समझ में आया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे और स्ट्रक्चर्स आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट हम शेप की बात करेंगे SnCl2 की। तो आप लिखेंगे यहाँ पे SnCl2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, तो आर्गन 4d10 5s2 5p2, ठीक है, 4d10 5s2 5p2। अब इसके ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हमारे पास 5s है ये, और ये 5p के ऑर्बिटल्स हैं। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, ग्राउंड स्टेट। लेकिन अभी देखो SnCl2 है, सिर्फ टिन के साथ 2 क्लोरीन अटैच हैं, तो इसको एक्साइट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच करेंगे, एक क्लोरीन हम यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बनेगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या बनेगी, sp2, ठीक है। गैस का ऑर्बिटल यूज हुआ है, 2 p के ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो sp2। अब यहाँ पे जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसी, इस तरीके की, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 Cl2 अटैच हैं, 2 Cl यहाँ पे लग गए। ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एज अ लोन पेयर टिन के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। किस तरीके से, ये टिन है हमारे पास, इसके ऊपर एक लोन पेयर, ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, तो ये शेप क्या हो गई हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर की तरह। बस इस बॉन्ड की जगह पे क्या है मेरे एक लोन पेयर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो ये शेप क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है। अब आगे हम करते हैं स्ट्रक्चर। पहले आप इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास SF4। तो यहाँ पे जो सल्फर होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे SF4, ठीक है। खुद से करके देखिए। पहले आप क्या लिखेंगे, इसका Z लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद बस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, SF4, ठीक है। सल्फर का 16 होता है Z, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। 3p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारे पास ये ऑर्बिटल ये लेंगे, तो ये 3s का ऑर्बिटल है, ये हमारे पास 3p के ऑर्बिटल हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्साइट करवाना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, लेकिन फ्लोरीन कितने अटैच है, यहाँ पे 4 अटैच है सल्फर के साथ, तो सिर्फ यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा सकती हूँ, एक फ्लोरीन मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, तो और कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 3D ऑर्बिटल यूज करूँगी यहाँ पे।
1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है 3D का ऑर्बिटल। तो हम क्या करवाएंगे, इसको एक साइड करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो चारों के चारों फ्लोरीन हमारे पास अटैच हो चुके हैं। ये एज अ लोन पेयर सल्फर के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको एक साइड करवाएंगे तो ये 3s का ऑर्बिटल बनेगा, ये 3p का ऑर्बिटल बनेगा और ये 3d का ऑर्बिटल बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे फ्लोरीन 4 अटैच करने हैं, तो फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल हमारे पास यूज हुए हैं। एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और d का ऑर्बिटल कितना यूज है, 1। तो ये क्या स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन बन गई इसकी, sp3d, ठीक है। ये इसका जो शेप है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल इसका शेप होता है, ठीक है। अब देखो मैंने शेप आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे 2 बॉन्ड तो हमारे पास एक्सियल साइड पे होते हैं और 3 बॉन्ड हमारे पास इक्वेटोरियल साइड पे, ठीक है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो अगर हम बात करें तो सल्फर हमारे पास यहाँ पे आएगा बीच में, दोबारा से बनाते हैं इसको, ठीक है। सल्फर हमारा कहाँ आएगा, बीच में, ठीक है, SF4 और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे भी बॉन्ड आता है, बस इसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे ये देखो, ये ऑर्बिटल जो है 3 p के और 1 d का, ये ऑर्बिटल हमारे इस ऑर्बिटल के साथ 4 फ्लोरीन अटैच हो गए, तो हमने चारों के साथ चारों यहाँ पे अटैच कर दिए। ये ऑर्बिटल एज अ लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट रहता है, तो हम क्या करेंगे, s के ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर लगाएंगे, ठीक है। तो शेप क्या हो गई हमारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो ये लोन पेयर मैंने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। आपको लोन पेयर का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से करना होता है कि हमारे पास कोई रिपल्शन ना आए। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लगा देती, सपोज मैं यहाँ पे लगा देती तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती, या फिर इसकी लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर होता तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की इनकी रिपल्शन हो जाती, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी वो डिस्टोर्ट हो जाती। तो इसलिए आपको लोन पेयर ऐसी जगह पे अटैच करने हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी हमारी जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, उसकी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक खाली जगह थी तो मैंने क्या करा, एक साइड इसको अटैच कर दिया, बाकी जगह पे मैंने बॉन्ड पेयर लगा दिए, ठीक है। तो ये जो शेप रही हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ठीक है। बस आपको ऐसे ही निकालना होता है। हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने सेकंड वीडियो में शेप्स बताई हुई हैं आपको। चाहे आपके पास 4 मॉलिक्यूलर 4 आप बॉन्ड पेयर लगाओ, लोन पेयर जो रह गए आप वहाँ पे लोन पेयर लगा दो, ठीक है। शेप्स आपको याद होनी चाहिए, बाकी आप कर ही लोगे। और मॉलिक्यूल्स में आपको करवाती हूँ, पहले आप इसको उतार लीजिए। आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं ClF3 की। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्लोरीन की आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है, सिर्फ 17, ठीक है। कितना, 17 होता है। बस उसके बाद आप निकाल ही लोगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको इसका बस एटॉमिक नंबर इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है क्या है मेरे पास ClF3। तो क्लोरीन का जो Z है वो 17 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में आप क्या करेंगे, इसकी बस वही ऑर्बिटल्स बनाओ, 3p का ऑर्बिटल और 3s का ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये है मेरे पास ग्राउंड स्टेट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक साइड करवाने की जरूरत है या नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के साथ मेरे 3 फ्लोरीन अटैच है, तो मैं एज इट इज यहाँ पे नहीं लगा सकती हूँ, मैं बस यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा सकती हूँ। यहाँ पे पूरे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पूरे हैं इलेक्ट्रॉन, तो मुझे क्या है, बाहर वाले ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, नीड होती है यहाँ पे। तो हम इसलिए 3D ऑर्बिटल का यहाँ पे यूज करेंगे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाएंगे। यहाँ पे 3D ऑर्बिटल लिया, तो सपोज मैं एक ऑर्बिटल को यहाँ भेज दूँ, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दूँ, तो 3 ही लगाने, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2, एक यहाँ एक यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो अब 3 फ्लोरीन लगाने, तो एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ पे लगा दो, 3 लग गए। अब ऑर्बिटल कौन से यूज हुए हैं मेरे हाइब्रिडाइजेशन के लिए? एक एस का, 3 पी के, एक डी का, sp3d। क्या हुए हैं? sp3d। अभी हमने बताया कि इसकी जो शेप है वो क्या रहती है? ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, ठीक है। अब देखो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल तो निकल गई, यानी इसकी जो शेप है उस तरीके की आएगी कुछ। क्लोरीन यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पे तो फ्लोरीन कितने हैं? 3 ही अटैच है, तो मैं क्या करूँगी? फ्लोरीन यहाँ लगाया, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगाया। देखो मैंने आपको बताया, 1 मिनट, हाँ, एक ये जो रह गया, अब ये क्या है हमारे पास? ये एज इट इज रह गया, तो ये क्या है? क्लोरीन के ऊपर एज अ लोन पेयर की फॉर्म में अटैच रहते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको। अब देखो मेरे पास 2 फ्लोरीन थे, सॉरी 3 फ्लोरीन थे, 2 फ्लोरीन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब यहाँ 2 फ्लोरीन तो यहाँ पे अटैच करा, अब साथ में 2 लोन पेयर्स भी हैं, तो मैंने आपको बोला है लोन पेयर्स आपको इस तरीके से अटैच करना होता है कि किसी को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो 2 लोन पेयर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी? एक फ्लोरीन बचा है तो मैं फ्लोरीन यहाँ पे लगा देती हूँ, और 2 लोन पेयर्स हैं, तो 2 लोन पेयर्स को मैं साथ साथ रख दूंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो फिर भी सेट लग रहा है। अगर एक लोन पेयर यहाँ रखती, एक लोन पेयर यहाँ पे रखती तो प्रॉब्लम होती यहाँ पे मैंने क्या किया? लोन पेयर्स को बिल्कुल ही अलग कर दिया और बॉन्ड पेयर्स को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। तो ये शेप कौन सी रही हमारे पास? है तो ये हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, बस वैसे देखा जाए तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, सॉरी ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो शेप बनेगी, खुद देखो क्या है? टी शेप, ठीक है। शेप क्या है हमारे पास? टी शेप। मैंने बोला है जो लोन पेयर्स होते हैं उनको हम ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर नहीं कंसीडर करें तो ये शेप क्या हो गई हमारे पास? टी शेप। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी? टी शेप। क्लियर? तो इसको उतार लीजिए, आगे हम और मॉलिक्यूल्स करते हैं स्टार्ट। आगे करते हैं हम जीनोन F2 और जीनोन F4, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर मैं आपको करवाऊंगी कंपेयर करके, जीनोन F2, जीनोन F4, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सबसे पहले, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6, वहाँ पे भी सेम आएगी, ठीक है। वो बाद में करवाऊंगी मैं। इसके ग्राउंड स्टेट लिखिए, यहाँ पे 5s है, ये है हमारे पास 5p, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे क्या है? देखो सारे के सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा बाहर वाला ऑर्बिटल, यानी 5d ऑर्बिटल मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 फ्लोरीन भी तो अटैच करने हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको एक्साइट करवा देंगे इसमें, ठीक है, इसको और, हाँ बस यही है, एक को करवाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों यूज़ हो गए हमारे। तो ये 3 ये हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट करवाया, ये एज इट इज़ आपको रखना है, ठीक है। ये क्या है? आपको एज इट इज़ इसको रखना है। तो मैंने क्या किया? दोनों करवा दिए, एक फ्लोरीन एक यहाँ लगाया, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगाया। अब देखा जाए तो इसका जो ऑर्बिटल है, एक तो s का ऑर्बिटल यूज़ आ रहा है, s 3p के, एक d का, sp3d। बस इसका भी देखा जाए तो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। बट यहाँ पे फ्लोरीन सिर्फ 2 पे ही अटैच है, बाकी जो ये हैं 3 ऑर्बिटल्स ये एज अ लोन पेयर के फॉर्म में हमारे पास जीरोन के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनेगी कुछ, 2 फ्लोरीन ऊपर अटैच, एक नीचे अटैच, ठीक है। 2 फ्लोरीन लगा दिए और ये 3 ऑर्बिटल एज अ लोन पेयर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। शेप तो वही रही, बस बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे लोन पेयर लगाया गया है। मैंने बोला है ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी शेप रही वो क्या है? बिल्कुल सीधी। सीधी शेप क्या होती है? हमेशा लीनियर शेप, ठीक है, लीनियर शेप। क्लियर? अब हम बात करते हैं जीनोन F4 की। बस आप यही सेम इसका आएगा, जीनोन का ही लेना है।
ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेट लिखना पड़ेगा सबसे पहले, 5, यहाँ पे 2, ठीक है, ये ऑर्बिटल। यहाँ पे फ्लोरीन कितने अटैच करने हैं मुझे 4, तो इसको किस किस को एक्साइट करवाना पड़ेगा, एक इसको, एक इसको, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, तो फ्लोरीन इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर, एक इधर, 4 फ्लोरीन लग गए। तो ये क्या है हमारे पास, 4D का, सॉरी 5S का, 5P का, 5D का, ठीक है। एक तो यूज रहा हमारे पास sp3d, ठीक है, तो ये शेप वही है ट्राइगोनल, सॉरी D2, ठीक है, D2 है ना, D के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 2 ऑर्बिटल, एक तो S का यूज हो गया 3P के, ठीक है, 2 D के, sp3d2, ये शेप होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप कौन सी होती है हमारे पास, मैंने आपको बताई है, 2 तो होंगे हमारे पास ऊपर नीचे। इसको रब कर दूं, इसको अगर रब करूं मैं, तो यहाँ पे शेप बनाएंगे कि ज़ीनोन है, एक ऊपर एक नीचे, 2 इधर 2 इधर, इस तरीके से हमारे पास रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ज़ीनोन है, फ्लोरीन कितने अटैच करने हैं 4, तो हम क्या करेंगे, 1 फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन यहाँ, ठीक है, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, ये यूज हो गया। ये 2 ऑर्बिटल एज अ लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे, तो लोन पेयर हमने क्या लगा दिए, ऊपर नीचे, जहाँ बॉन्ड थे वहाँ पे लोन पेयर अटैच कर दिए। अभी मैंने बोला है शेप वही रही हमारे पास, लेकिन मैंने बोला ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो शेप आएगी वो सिर्फ क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखो ना, फ्लोरीन 4 अटैच हैं, तो चारों आपको इस तरीके से एडजस्ट करने हैं कि लोन पेयर के बीच में ना आए, तो लोन पेयर मैंने ऊपर नीचे लगा दिए, फ्लोरीन मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया, तो लोन पेयर्स को हम ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं। और अगर शेप देखें तो क्या बन रही है इसकी, स्क्वायर प्लेनर। अगर इन दोनों को मैं हटा दूँ यहाँ से तो स्क्वायर प्लेनर बनेगी ना, समझ में आ रही है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ये चीज़ें करवा रही हूँ आपको, ठीक है। ज़ीनोन F2 हो गया, ज़ीनोन F4 हो गया। एक स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल है वो मैं आपको दूंगी। अब मैं आयन स्टार्ट करवा देती हूँ आपको, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको आयंस के स्ट्रक्चर, तो आप हेडिंग डालेंगे इसमें BF4 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जो बोरोन होता है इसका जो Z है वो 5 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर इसके ग्राउंड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे एक S का ऑर्बिटल और 3 P के ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे। क्लियर, समझ में आया किस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब यहाँ पे हम एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ये कर सकते हैं हम 1 2 3। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आयन में। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन कितने अटैच है मेरे, 4 फ्लोरीन है यहाँ पे। एक फ्लोरीन तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी, एक यहाँ एक यहाँ, चौथा कहाँ जाएगा, ठीक है, उसमें तो था, चलो ठीक है हम करवा के कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या है 3 फ्लोरीन तो हमारे अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो 4th फ्लोरीन है वो कहाँ पे लगाएंगे। देखो यहाँ पे बात आती है, ये क्या है हमारे पास F4 नेगेटिव है, यानी एक फ्लोरीन पे हमारे पास एक नेगेटिव आयन जुड़ा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे BF4 2 नेगेटिव होता तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास जो 4 फ्लोरीन है, चारों में से 2 जो हैं उस पे एक इस पे नेगेटिव है, एक इस पे नेगेटिव है, ठीक है, बाकी 2 पे पॉजिटिव, मतलब दोनों पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 पे हमारे पास नेगेटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने डाला है इसमें, इसके जितने इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें डाला हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसमें एक नेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक फ्लोरीन नेगेटिव है, मान लो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 3। बस इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक फ्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? 3 फ्लोरीन लग गए, लेकिन एक ऑर्बिटल क्या है हमारे पास यहाँ पे? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे तो 3 फ्लोरीन लग गए, एक वेकेंट ऑर्बिटल। अब ये वेकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा? F नेगेटिव से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये F नेगेटिव है ना, एक मैंने बताया 4 लगे हुए हैं, एक F नेगेटिव है, तो F नेगेटिव से क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑर्बिटल ले लेगा F नेगेटिव फ्लोरीन से, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे और ये क्या बना देगा? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? देखो मैंने ये बोला है कि एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली था, वेकेंट ऑर्बिटल था, तो यहाँ पे एक फ्लोराइड आयन था, एक F नेगेटिव था। वो क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा? वेकेंट ऑर्बिटल को, और क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ में आई? चारों के चारों फ्लोरीन यहाँ पे लग गए। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, इंक्लूड सिर्फ हमारे पास क्या होगा? सॉरी, हाँ ये भी इंक्लूड होगा। किस में जाएगा? ये sp3 में, ये भी जाएगा। क्या बन गया इसका जो स्ट्रक्चर? sp3, मतलब इसका बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब बोरोन, सॉरी ठीक है, एक मिनट, मतलब यहाँ पे बोरोन है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन मेरा यहाँ पे, 3 फ्लोरीन ये तो मैंने अटैच कर दिए। एक डेटिव बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड इस तरीके से लगाऊंगी कि फ्लोरीन ने बोरोन को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए ना इसने, तो ये डेटिव बॉन्ड है, मतलब फ्लोरीन से बोरोन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम एरो को इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लियर? ये क्या है हमारे पास? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये किसकी है? BF4 नेगेटिव की। समझ में आई? ये आयंस की है, बस यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड साथ में जुड़ता है और कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल ही है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और करवा देती हूँ मैं आयन की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, तो तीनों मैं नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ये वाला करवाऊंगी। ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये आप करेंगे। एक मैंने आयन वाला दे दिया, एक सिंपल वाला दे दिया, तो दोनों आप खुद ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए PF6 में क्या है हमारे पास? जो फॉस्फोरस होता है इसका Z15 है, 3s2 3p3। इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सॉरी इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ है। ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट। अगर इसके एक्साइटेड स्टेट देखें तो ये ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? बस इसको एक्साइट करवाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। लेकिन मुझे क्या है यहाँ पे 6 फ्लोरीन अटैच करने हैं। एक तो फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 2 4 5 फ्लोरीन तो अटैच हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो F6 नेगेटिव है, यानी एक फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक फ्लोरीन के ऊपर वही चीज़ है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास? एक फ्लोरीन अटैच रह गया, तो यहाँ पे क्या होगा? जो एक फ्लोराइड आयन है वो क्या करेगा? एक ऑर्बिटल में अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देगा। ठीक है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देगा और क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड। क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी? sp3d2, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या बन रही है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसका जो शेप है वो इस तरीके से आएगा। इधर बनाते हैं, इधर से बना दो एक डेटिव बॉन्ड, एक फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, बस डेटिव बॉन्ड आपको इस तरीके से एरो की तरफ शो करना है कि हमारे पास जो ये फ्लोरीन है ये किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के ऑर्बिटल्स को।
ठीक है, बस ये चीज़। यहाँ पे हमारे पास जो ये शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है वो सारा खत्म हो चुका है। दो मैंने आपको, एक आयन वाला एक सिंपल वाला मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, खुद ट्राई करके देख लेना। अगर आपसे नहीं होते तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी, ठीक है, लेकिन बता जरूर देना। और ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस दे दी हैं, अब तीनों वीडियोस आपको अच्छे से देखनी है। ये वीडियो आपने देख ली, पहली और दूसरी वीडियो भी आपको अच्छे से देखनी है और नोट्स बनाने हैं उसके, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब ये इसको अच्छे से पढ़ के रखना, अच्छे से कर लेना तीनों वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।